फिरोज, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा इस चर्चा में। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात यहां पर की जा रही है कि भारत उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, हम जिसका एक हमने प्रदर्शन देखा आज राजपथ पर, शानदार परेड आज पेश की गई, ये आत्मनिर्भरता, ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए आपके हिसाब से कौन कौन से बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग सुमित्रा जी एंड पॉइंट वन ये है कि डेफिनेटली $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी एक सर्टेनिटी है इंडिया के लिए। इट इज नॉट अबाउट होगा कि नहीं होगा, ये तो सर्टेनिटी है। एक साल इधर उधर हो सकता है बट डेफिनेटली 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जरूर होगी। एक इकोनॉमी का प्रोजेक्शन करने के लिए बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो मिलके 1.3 बिलियन लोग मिलके उस इकोनॉमी को प्रोग्रेस करते हैं। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज अगर आप देखें इंडिया में एग्रीकल्चर, अगर हम 200 देशों से कंपेयर करें तो हम सेकंड आते हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर एग्रीकल्चर। So that's going to be one of the largest variables which will influence the $5 trillion economy. दूसरा, IT एक्सपोर्ट सर्विसेज, हम इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 है IT एक्सपोर्ट्स में डॉलर टर्म्स में। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहते हैं इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज। इट्स सच अ प्राउड मोमेंट दैट वी आर नंबर 1। जैसे कमोडर साहब ने हमारी डिफेंस स्ट्रेंथ की बात की, ये भी कहना चाहूंगा कि हम देश में डिफेंस पर्सनल में नंबर 1 है। The number of defense personnel in India is greater than all the other countries, and we are number 1. So बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बट आई थिंक रिपब्लिक डे एक दिन ऐसा होता है जो हमारे पैशन को, हमारे देश के पेट्रियोटिज्म को फ्यूल करने के लिए होता है। तो मैं जरूर आपको 4-5 वेरिएबल्स ऐसे बताना चाहूंगा जिसमें हम नंबर 1 है देश में, पूरे वर्ल्ड में, नंबर 2 है, नंबर 3 है। ऐसे 5-5 वेरिएबल जरूर ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन में हाईलाइट करना चाहूंगा। फिरोज, अगला सवाल इसी से जुड़ा मैं पूछना चाहता था। काफ़ी प्राउड समय है हमारे देश के लिए, जिस तरह से हमने पिछले सालों में आज़ादी से लेकर इस समय तक जिस तरह की तरक्की की है। एक पॉइंट ये आता है कि अब हम डिपेंडेंट नहीं हैं दूसरे देशों में। हम लोग पहले डिफेंस की ही बात करें अगर, तो हम लोग इंपोर्ट किया करते थे, अब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं काफ़ी हद तक। सरकार भी उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि अब दुनिया जो है वो काफ़ी हद तक इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड इकोनॉमीज कह लीजिए या फिर दूसरे देश और भारत पूरी तरह से कनेक्टेड हैं, ऐसे में जो बड़ी कंपनियां भारत आती हैं और यहां पर निवेश करती हैं, नौकरी के उससे मौके मिलते हैं, उससे किस तरह का सपोर्ट आप देखते हैं हमारा जो गोल है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का, वो पूरा होते हुए? देखिए, कभी भी अगर, जैसे आपने बहुत सही कहा कि वर्ल्ड एक छोटी जगह होती जा रही है और इंडिया की इंक्लूजन के लिए और उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अगर मैं एक आंकड़ा दूं, 1990 में हमारी जो डिपार्चर्स थी इंटरनेशनल, टोटल डिपार्चर्स, एयरक्राफ्ट डिपार्चर्स 4% इंटरनेशनल होती थी। आज 27% ऑफ आवर डिपार्चर्स आर इंटरनेशनल। ये एक आंकड़ा है, बिकॉज कोई भी अगर आपके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, हमारी स्किल सेट्स को यूज करना चाहता है, तो कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आंकड़ा 4 to 27% just tells you that how India has got connected to the world. Point 1. Point 2, of course, जो हमारी स्किल्स हैं वो बहुत बेहतरीन है। We are number 3 in the world for technical publications. तो ये दुनिया देख रही है कि इंडिया की जो हुनर है, मेहनत करने की जो क्षमता है, जो पैशन है, वो क्लियरली वर्ल्ड को आप विजिबल है। बीइंग थर्ड नंबर 1 इन टेक्निकल पब्लिकेशंस डेफिनेटली विल अट्रैक्ट सेवरल कॉर्पोरेट्स, एंड उसकी भी वजह से जो इकोनॉमी को पुश मिलता है वो एनॉर्मस होता है।